नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनिष्ठ सचिवालय सहायक और लैब अटेंडेंट भर्ती 2023 के संदर्भ में। जी हाँ, तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट के दोस्तों यहाँ पर 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। और स्पेशली ऐसे विद्यार्थी जो कंप्यूटर में नॉलेज रखते हैं, कंप्यूटर फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो दोस्तों बहुत ही गोल्डन चांस में दोस्तों इनके लिए आ चुका है। जी हाँ, तो आज में दोस्तों बात करने वाले हैं इस भर्ती के संदर्भ में टोटल पोस्ट कितनी है, आवेदन की अंतिम तिथि, एग्जाम डेट इसकी क्या रहेगी, सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी आपको, एज और एग्जाम क्राइटेरिया, ये सब कुछ में दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो समस्त प्रकार के दोस्तों पद निकले हैं, ये एकलव्य मॉडल स्कूल के अंतर्गत निकले हैं। हालांकि इसकी पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। अब बढ़कर आप देख पा रहे हैं आवेदन अब 18 तक। जी हाँ, अब 18 अगस्त इसकी अंतिम तारीख हो चुकी है, जो कि 462 पदों पर यह भर्ती निकली है, जिसमें टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के पद भी शामिल है। और आप इस पर यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों कि इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 18 अगस्त कर दी गई। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपका emrs.tribal.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 4062 पदों में देखिए पीजीटी के कितने पद हैं, प्रिंसिपल के कितने हैं, नॉन टीचिंग में अकाउंटेंट के, जूनियर सेक्रेटेरिएट के और आपके लैब अटेंडेंट के कितने, वो सब यहाँ पर मेंशन करके मैं दोस्तों यहाँ पर रखा है। पूरा यहाँ पर डिटेल में दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। अब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको रूल बुक के माध्यम से बता रहे हैं। चले, इस भर्ती से जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इसकी रूल बुक पर आ चुके हैं। और ये वैकेंसी में दोस्तों जो निकली आपकी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अर्थात EMRS के अंतर्गत निकली है। अब पूरी महत्वपूर्ण अपडेट क्या मैं दोस्तों वह बता देते हैं। देखिए, चूंकि देखिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में दोस्तों अलग अलग पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। मतलब इसमें टीचिंग स्टाफ से संबंधित भी आपकी कई सारी वैकेंसी और आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ से भी संबंधित आपकी है। यदि बात कर लें सबसे पहले यदि हम इसकी एग्जामिनेशन फीस की, तो देखिए प्रिंसिपल के लिए यहां पर आपका 2000, पीजीटी के लिए मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1500 रुपए, किंतु नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए दोस्तों मात्र 1000 रुपए इसकी फीस रहने वाली है। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की यदि हम बात कर लें, तो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि विल बी नोटिफाइड, अर्थात आपको इस वेबसाइट में दोस्तों जल्द आपको बता दिया जाएगा जब भी इस एडमिट कार्ड या एग्जाम में दोस्तों क्या है प्रारंभ होंगे। और वहीं पर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, तो देखिए यहां पर सीधा आप यहां पर देख पाएंगे दोस्तों 3 घंटे का समय टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी के लिए रहेगा और 150 मिनट मतलब यहां पर 2.5 घंटे के समय नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रहने वाला। मतलब समय को लेकर तो कोई यहां पर प्रॉब्लम है, इशू नहीं है दोस्तों, समय आपको भरपूर यहां पर मिलेगा। आगे यहां पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको बता दें, क्योंकि हमने इसमें अपने थंबनेल में डाला था कि 12वीं पास के लिए सुनहरा अवसर। तो मैं आपको देखिए 12वीं पास की यहां पर जो भी विज्ञापन होगी, वैकेंसी होगी, उसको तो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ यदि आप टोटल वैकेंसी की बात करें, तो देखिए 4062 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें प्रिंसिपल के 303, पीजीटी के आपके 2266, अकाउंटेंट के 361, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट मतलब कनिष्ठ सचिवालय सहायक के 759 और लैब अटेंडेंट के 373 मिलाकर, इस प्रकार मिलाकर 4062 पदों पर दोस्तों यह भर्ती निकली है। किंतु यहां पर देखिए इसकी क्या योग्यता रहने वाली है। तो पहला आपको बता दूं, इसकी जो अंतिम तिथि है 31 जुलाई थी, किंतु अब इसकी डेट बढ़ाई जा चुकी है और अंतिम तिथि में दोस्तों अब 18 अगस्त 2023 हो चुकी है। जी हाँ, तो यहां पर देखिए प्रिंसिपल के लिए सारी कैटेगरी वाइज पोस्ट देखे रखी। पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट, यहां पर इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस है। तो टोटल में दोस्तों 2086 पद यहां पर आपको पीजीटी के लिए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, यहां पर जो पद हैं वो सारे यहां पर अलग अलग उन्होंने देके रखा है। अब नॉन टीचिंग स्टाफ की बात कर लें, तो देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ में आपका ये जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट मतलब जैसे है, अकाउंटेंट और आपका लैब अटेंडेंट है, जिसके 1493 पद दोस्तों टोटल आपके रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 12वीं पास विद्यार्थी कौन कौन से यहाँ पर पदों के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन में दोस्तों भर सकते हैं। तो आपको देखिए बता दें, सबसे पहले प्रिंसिपल का यहाँ पर पूरा मैट्रिक्स लेवल देके रखा है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल देके रखा है। कितनी यहाँ पर सैलरी रहने वाली, तो सैलरी में दोस्तों बहुत अच्छी है यहाँ पर।
और मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो देखिए OMR शीट पर आधारित, मतलब ये ऑफलाइन पेन पेपर मोड पर आधारित में दोस्तों ऑफलाइन ये पेपर होने वाला है। और स्पेशली यदि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो मध्य प्रदेश में इसका पेपर में दोस्तों भोपाल सिटी में होगा, मतलब अन्य स्टेट में आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अलग अलग सेंटर इनके द्वारा बनाए गए हैं। एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो देखिए प्रिंसिपल का यहाँ पर देखिए रखा है पूरा किस प्रकार के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। वहीं पर बात कर लेंगे पीजीटी, यदि आपने मास्टर डिग्री करके रखी है किसी भी सब्जेक्ट में तो उसका यहाँ पर सिलेबस देके रखा है। और किंतु अकाउंटेंट की यदि हम बात कर लें तो अकाउंटेंट का यहाँ पर देखिए पूरा प्रॉपर देके रखा है। वहीं पर आगे बात करेंगे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। जी हाँ, देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया सिलेबस है। रीजनिंग देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। यहाँ पर मैथमेटिक्स 20 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस में तो 30 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर मैं दोस्तों अगले जो 30 क्वेश्चन होंगे जिसमें 15 का नंबर का अंग्रेजी और 15 नंबर का हिंदी होगा, टोटल में दोस्तों 30 नंबर होंगे। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन जो 30 नंबर का होगा। अर्थात यहाँ पर सबसे ज्यादा मैं दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपका जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर और सबसे ज्यादा कंप्यूटर 30 नंबर का पूछा जा रहा है। और 2.5 घंटे का पेपर होगा। टोटल 130 में दोस्तों क्वेश्चन होंगे जो 130 नंबर के रहने वाले हैं। और यहां पर बात कर लीजिएगा नीचे, इसके बाद यदि इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि पर्सनल कंप्यूटर पर में दोस्तों आपको ये क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। और कैंडिडेट को दोस्तों 3 गुना अभ्यर्थियों को यहां पर टोटल वैकेंसी के विरुद्ध आपका बुलाया जाएगा। वहीं पर लैब अटेंडेंट की बात कर लें तो लैब अटेंडेंट का देखिए सिलेबस यहां पर देखिए रखा आप है। रीजनिंग आपका यहां पर 15 नंबर की है, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का है, लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों 30 नंबर का है। और आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नॉलेज होगा वो 60 नंबर का। तो इस प्रकार से ये भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। 120 क्वेश्चन लैब अटेंडेंट के रहने वाले हैं। किंतु लैब अटेंडेंट हुआ या फिर ये जैसे हुआ मैं दोस्तों कनिष्ठ सचिवालय सहायक है, इनका सिलेबस बहुत ही शानदार देख पा रहे हैं मैं दोस्तों आप, कितना आसान सिलेबस इसका। और सिलेबस में क्या टॉपिक ये भी इन्होंने मेंशन करके रखे हैं तो वही आपको बताएंगे। चलिए बात करें सर माइनस मार्किंग होगी क्या। बिल्कुल देखिए माइनस मार्किंग हम देख पा रहे हैं 0.25 मतलब 1/4, मतलब जब 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तब जाके एक क्वेश्चन कटेगा। तो एसएससी की तरह इसमें 0.25 की दोस्तों यहाँ पर माइनस मार्किंग आपको दिखाई दे रही है। ऑफलाइन आपका ये पेपर होने वाला है। और इससे संबंधित देखिए और सिलेबस की बात करें, सिलेबस का जो एग्जाम का सिलेबस क्या होगा पूरा टॉपिक वाइज वो भी आपको बताएंगे। और फिलहाल जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पद थे वो बता दिए। अब इसके क्वालिफिकेशन की यदि बात कर लें कि सर इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो प्रिंसिपल के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखे रखा है। पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट में यहाँ पर जो मेंशन करके रखे हैं, पीजीटी में मास्टर डिग्री आपके पास इन सब्जेक्ट में होना चाहिए। और प्लस में दोस्तों आपके पास बीएड भी होना चाहिए। किंतु एकमात्र मास्टर जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको एमएससी कंप्यूटर साइंस में एमसीए चाहिए और आपका इसके अलावा एमटेक चाहिए। इसके अलावा कोई डिग्री नहीं लगेगी। और आपको बीएड भी लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीएड जरूरी नहीं होता है। और अकाउंटेंट के लिए अब बात करें, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, अर्थात आपके पास कॉमर्स में डिग्री होना चाहिए मैं दोस्तों अकाउंटेंट के पद के लिए। और हम जिस पोस्ट की बात कर रहे थे तो वो आपके समक्ष आ चुकी। जी हाँ, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का मतलब होगा कनिष्ठ सचिवालय सहायक। मतलब में दोस्तों यहां पर जो बड़े अधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वो में दोस्तों इनके द्वारा किए जाते हैं आपके सचिवालय कनिष्ठ सहायक के द्वारा। इसके लिए देखिए मात्र क्या चाहिए, सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास होना चाहिए और प्लस possessing minimum speed of 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट, मतलब हिंदी या अंग्रेजी आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। मतलब पेपर आपका होगा उसके बाद यदि आप सिलेक्ट होंगे तो फिर दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मतलब इसमें सीपीसीटी नहीं चाहिए, क्योंकि सीपीसीटी तो हमारे एमपी में लगती है। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा, वो भी कब, जब एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद होगा। मतलब अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की टाइपिंग संबंधी आपको जानकारी नहीं देना है। आप 15 से 20 से 25 दिन में, हालांकि आपको देखिए 2 महीने का पेपर एटलीस्ट मिलेगा इस परीक्षा की तैयारी के लिए, तब तक भी आराम से मैं दोस्तों 15 से 20 दिन में आप टाइपिंग सीख सकते हैं। तो आपको और टाइपिंग में देखिए यहाँ पर और लिखा, या तो हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से या फिर इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग में दोस्तों आपके पास आना चाहिए। वहीं पर लैब अटेंडेंट की बात करें तो देखिए लैब अटेंडेंट के लिए बात करेंगे
तो यहाँ पर 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और साथ में आपके पास लेबोरेटरी का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 12th हो सकता है दोस्तों साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। मतलब 12th में भी आपका साइंस रहा है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, मैथ साइंस हो, वो मेरे दोस्तों इसको डाल सकते हैं। तो लैब अटेंडेंट और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये दो में दोस्तों ऐसी वैकेंसी जो 12वीं पर आधारित हैं और सिर्फ आपका एक में टाइपिंग टेस्ट मांगा जाएगा, टाइपिंग मांगी गई जो कि बाद में दोस्तों होगी। इसके अलावा क्वालिफिकेशन से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, कैटेगरी का जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर देखिए रखा है आपका, और सैलरी हमने आपको बता ही दिया है, सिलेबस भी हम आपको इसका बता रहे हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर की यदि हम बात कर लें कि इसका एग्जाम कहाँ कहाँ पर होने वाला है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ जो सेंटर के नाम है यहाँ पर नीचे की ओर आपके दिए गए हैं, जो मैं आपको स्लाइड करके बता रहा हूँ। यहाँ पर नीचे को आप देख पाएंगे, देखिए लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, अलग अलग यहाँ पर देखिए यूनियन टेरिटरी या जो आपके स्टेट है उनका एग्जाम किस शहर में होगा। तो यदि हम एमपी की बात कर लें, यदि आप एमपी के स्टूडेंट है आपका, तो एमपी वालों का जो एग्जाम यहाँ पर होने वाला है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, राजधानी भोपाल में आपका होगा, भोपाल में आपका एग्जाम होने वाला है आपका। इसका मतलब आपको अन्य स्टेट में जाने की आवश्यकता नहीं, और अलग अलग राज्यों के जो उनकी राजधानियां जो समानता है वहां पर दोस्तों इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा ऑफलाइन मोड पर, ये हमने आपको बता दिया। चल अब सिलेबस देखिए कितना प्यारा टॉपिक वाइज मेंशन करके रखा है, वो मैं आपको बता रहे हैं। चलिए तो यहां पर आपको सिलेबस बता रहे हैं भाई कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ के में दोस्तों यहां पर जो पद है अकाउंटेंट के, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट का, इनका सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन और आपके नंबर ऑफ मार्क्स से बता दिए। अब देखिए अकाउंटेंट का जो सिलेबस आप देख पा रहे हैं, रीजनिंग के टॉपिक मेंशन करके रखे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल हिंदी का सिलेबस है, और इसका जनरल इंग्लिश का सिलेबस है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर दिया गया है, और अकाउंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वहीं पर बात करेंगे 12वीं पर आधारित जो मैं दोस्तों वैकेंसी हमको आपको बताई थी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। देखिए रीजनिंग एबिलिटी में हर एक टॉपिक मेंशन करके रखा है कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। मैथमेटिक्स में आप देख पा रहे हैं रेशो प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, नंबर से आपके टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन है, सीआईएसआई, मिक्सचर एलिगेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारा यहाँ पर मेंशन करके रखा है। खास बात यह है कि सारे इसमें चैप्टर दिए गए। जनरल अवेयरनेस में इन्होंने देखिए क्या दिया है, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और समान हिंदी की बात कर लेंगे तो समान हिंदी में आप देख रहे हैं संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य शुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अपडेट गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके दिए गए हैं। और वहीं पर जनरल इंग्लिश का भी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, वर्ब, टेंस, वॉइस, आर्टिकल, ये सारा आप देख पढ़ सकते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, आपका एडवर्ब वगैरह, इडियम्स, फ्रेज है। और कंप्यूटर हम जो कह रहे थे इसमें 30 नंबर का सबसे ज्यादा जूनियर है सेक्रेटरी असिस्टेंट में कंप्यूटर ही आने वाला, तो 30 नंबर हम देख पा रहे हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस ऑफिस है, कीबोर्ड, शॉर्टकट, देयर इंपोर्टेंस और कंप्यूटर के एब्रीविएशन मतलब फुल फॉर्म है, और कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। मतलब हिंदी और कंप्यूटर का पूरा सिलेबस आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। मैंने सारे टॉपिक हिंदी कंप्यूटर के ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो हिंदी कंप्यूटर देखिए, स्पेशली जिनका कंप्यूटर अच्छा है, हिंदी में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो इस वैकेंसी को दोस्तों जरूर भरें, क्योंकि इससे बढ़िया दोस्तों सिलेबस नहीं मिलेगा आपको। चलिए वहीं पर बात कर लेंगे हम लोग अब लैब अटेंडेंट का। तो लैब अटेंडेंट में आपका सेम सिलेबस आपका है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, इसके अलावा स्पेसिफिक नॉलेज आपका इससे संबंधित आपके पास होना चाहिए, बायोलॉजी, साइंस वगैरह इससे संबंधित। तो ये मैं दोस्तों हमने आपको कंप्लीट सिलेबस बता दिया है टॉपिक। और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000 बिल्कुल 60,000 से ज़्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके सभी में दोस्तों सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर की हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस पीडीएफ वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा पीडीएफ ग्रुप है आपका MP PDF अड्डा बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों 8,000 से ज्यादा हमें दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहां पर मत्तेज की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको पीडीएफ में दोस्तों दी जाती है। तो पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन में दोस्तों क्यूज, ऑफलाइन क्यूज के लिए आप हमारे इस MPPV स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट से, तो मेरे दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।